सपना जी अहमदाबाद से। पूज्य महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ये कैसे पता चलेगा कि मुझे जो दुख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है या भगवान कृपा कर रहे हैं? देखो, है तो कर्मों का ही फल। कोई भी हो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। समझना, जो हमारे शरीर की रचना हुई वो दो कर्म से हुई, पाप और पुण्य। इसकी रचना, मनुष्य देह की रचना पाप और पुण्य से होती है। देव देह की रचना केवल पुण्य से होती है। यातना देह की रचना जो नरक में होता है, शरीर मिलता है, वो केवल पाप से होती है। अब ये रचना पाप और पुण्य दोनों से हुई है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख कौन से? बनावटी माया के। क्या सुख? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद, इतना भोग सामग्री। परिणामता हाथ में कुछ नहीं। यहां से चलोगे क्या आपके पास? तो वर्तमान जीवन को भोगों में व्यर्थ नष्ट करवा देना इस सुख का फसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर उसके प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होना दुख। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, इतना घाटा हो गया, दुख। हम चाहते थे जीत जाए, हार गए, तो दुख। तो जो दुख और सुख है वो यहाँ का मृत्यु लोक का माया रचित है, और वो पाप और पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, सत्य नहीं है। अब इनको भोगने के लिए ये रचना रची गई है। अब हम भजन शुरू किया, ये हमारी नई खेती है, पर पुराना जो हिसाब इसमें जमा हो चुका है अब भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ये होगा, 18वें में ये होगा, 25वें में ये होगा, तो वो होगा। अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम प्रसाद रूप में लाते हैं, भाव बदलते हैं कि अब हम तो भगवान की शरण में हैं। अब हमारे कर्मों का फल हमको नहीं, भगवान की कृपा मुझे जैसे चाहे वैसे रखे। अब अगर दुख दिया है तो ये भी भगवान का प्रसाद है। कड़ुआ है तो प्रसाद है, मीठा है तो प्रसाद है। भक्त भाव के द्वारा सहते हैं, तत्वतः वो कर्म का ही फल है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते, भगवान किसी का अमंगल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बात लिख लो। जैसे सूर्य भगवान को कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा करके दिखावें, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता। उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर मजाक की, विनोद की भाषा में हम कहें तो भगवान की ताकत ही नहीं कि वो मंगल कर सके। क्यों? वो उनका ऐसा है ही स्वभाव। जिन्होंने जहर पिलाना चाहा, जिन्होंने मारना चाहा, उन्हें परम पद दिया है। जिसको मारा भी ना, उसे परम पद मिला है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित था। आज तक श्री भगवान के द्वारा किसी का अमंगल हुआ हो हमें बता दो। मंगल भवन है, अमंगल करने की सामर्थ्य ही नहीं उनमें। सर्व सामर्थ्यशाली भगवान में एक सामर्थ्य नहीं, वो किसी का अमंगल नहीं करते। तो बोले हमारा अमंगल क्यों हुआ? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने अशुभ कर्म किए और शुभ कर्म किए, उसी का तुम्हें परिणाम। भगवान किसी का मंगल, जिन्होंने भगवान को मारना चाहा, भगवान ने उनको परम पद दिया। अमंगल कैसे कर? अमंगल हो ही नहीं सकता। कभी बताना, सोच के बताना कि भगवान ने इसका अमंगल कर दिया। कभी कहीं भी अगर अभी दिमाग में कोई आ रहा हो तो हमें बताओ, भगवान ने किसी का अमंगल किया हो? किसी का मंगल नहीं। वो मंगल भवन है। हमारा मंगल, हमारी प्रियता ही भगवान की तरफ से। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जो प्राणों का पोषण करने के लिए भगवान ने व्यवस्थाएं की, वो गाली देने वाले को भी हो रही। कितने कृपालु हैं, वो किसी का मंगल करते हैं। जो भगवान को गिन गिन कर गालियां देता था शिशुपाल, वो परम पद में गया? नहीं गया। ये जितने भी दैत्य राक्षस सब परम पद में गए। जब राम भगवान अवतार लिए और जब राम रावण का युद्ध हुआ, पूरा युद्ध समाप्त हो गया, तब इंद्र ने अमृत वर्षा की भगवान की आज्ञा से। तो भालू कपि जो थे वो जीवित हो गए, एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ। तो पूछा गया कि प्रभु ये आश्चर्य, अमृत वृष्टि तो दोनों दल में हुई, लेकिन एक भी निशाचर नहीं जिया और भालू कपि सब जीवित हो गए, ऐसा क्या? तो बोले निशाचर सब जीवन मुक्त हो गए, क्योंकि सामने राम जी थे और भालू कपि के सामने राक्षस थे। राक्षसों के सामने राम जी थे। वो मरते समय राम जी को देखा तो परम पद में गए।
और इनका मरते समय दर्शन था सामने राक्षसों का, तो अमृत वर्षा हुई और ये जीवित हो गए। एक भी निशाचर जीवित नहीं हुआ, क्योंकि सब परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान ने जिसे दंड भी दिया तो वो परम पद में आरूढ़ हुआ, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि साधना करके प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम भाव से कहते हैं, शरणागत है, कि अब जो भी दुख सुख प्रसाद हो श्री भगवान के द्वारा ही निर्धारित है, क्योंकि हम भगवान की शरण में है। तत्वतः वो कर्म ही है। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान सुख समुद्र है, भगवान किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। हमारे कर्म ही हमका नाना प्रकार के दुख और अमंगल देते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि तत्वतः बात भाव में हम कहते हैं कि अब हमारा जीवन भगवान को समर्पित है, सुख आवे तो भगवान का दिया हुआ, दुख आवे तो भगवान का दिया, ये हम भाव में कहते हैं। लेकिन तत्वतः वो कर्म का फल है। भगवान किसी को दुख दे ही नहीं सकते, कभी किसी को नहीं। आपको कहीं उदाहरण मिले तो हमको भी बताना, भी तो हमें नहीं उदाहरण मिला कि भगवान ने किसी को दुख दिया है। जैसे नहीं कह देते भगवान ने ही तो सबको माया में फंसा रखा है, तो हमें लगता है कि भगवान ने नहीं फंसा रखा, आप फंस गए हो। आप ही ने है, भगवान तुम्हारे सामने आके बोले हैं क्या कि तुम व्यभिचार करो? भगवान बोले थोड़ी तुमसे कि मदिरा पान करो। भगवान तुमको कहा है क्या हत्या करो, तुम लूटपाट करो? भगवान ने कहा है? भगवान ने तो गीता में जो कहा वो पढ़ लीजिए, भागवत में जो कहा वो पढ़ लीजिए। संत जन उन्हीं के तो गीत गा रहे हैं, कहीं भगवान ने आदेश किया। और भगवान ने कहा है ऐसा करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फंस जाओगे, ऐसा करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो कहते हमको क्यों बना दिया, हमको क्यों फंसा दिया? लोग प्रश्न करते हैं हमको क्यों फंसा दिया, हमको क्यों बना दिया? तो अब लौट के आओ, तुम देखो, खोजो, तो पता चलेगा कि खोजने वाला नहीं रहा, जिसकी खोज हो रही थी। जब मिला तो दो नहीं रहा, वो एक ही रहा। अर्थात आप वही हो, भगवत स्वरूप हो। अपने स्वरूप को भूलकर, अपने महिमा को भूलकर इस देह भाव में फंसकर गलत आचरणों में चले गए तो आप बंध गए। नहीं, आप वही हो। जब कोई अपने स्वरूप में आता है तो अपने लोग भी कहने लगते हैं ये तो संत नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, कहने लगते हैं ना। क्यों? क्योंकि अब आ गया स्वरूप, उस बातों को छोड़ दिया। जब अपने स्वरूप में आए तो भगवान का अंश तो था ही, वो भगवत स्वरूप हो गया। तो बहुत सावधानी से, हमें भगवान कभी दुख या कभी अमंगल कभी नहीं दे सकते, उनका स्वभाव ऐसा नहीं। भगवान शंकर कहते उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। भगवान बहुत करुणा समुद्र है। हाँ, अब आप ऐसे आचरण कर रहे हो तो कानून बना है। देखो, जैसे पिता बहुत दयालु है, पर आपके साक्ष्य मिल जाएं, पुत्र हो आप, वो न्यायाधीश है, साक्ष्य मिल गए कि आपने हत्या की है, वकालत पुष्ट हो गई, तो वो भारतीय कानून के अनुसार दंड देगा, देना ही पड़ेगा उसे, नहीं देना पड़ेगा। साक्ष्य है, वकील है, और आपने हत्या की है, और आप पुत्र हो, पिता न्यायाधीश है, तो अगर वो अपने पदवी का सदुपयोग करेगा तो वही सजा देगा जो एक गैर को सजा देता है। ऐसे ही जब आप धर्म शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हो तो परम कृपालु भगवान पवित्र करने के लिए विधान बनाए हुए हैं। दंड विभाग धर्मराज जी के पास है, जैसे जल विभाग है ना, वरुण जी के पास है, अग्नि विभाग अग्नि देवता के पास, जो तेज विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग है। अब अभी कोई गलत काम करो तो मार डंडो, अभी पुलिस आपको अंदर करेगी। तो क्या ये बात प्रधानमंत्री को पता है क्या? क्या प्रधानमंत्री ने आदेश किया है क्या? कानून बना हुआ है, समझ रहे ना, कानून बनाओ, वो कानून की व्यवस्था में दंड मिल रहा है। अब ये तो एक देशी शरीर वाले हैं, वो सर्वज्ञ सर्व समर्थ हैं प्रभु, उन्होंने बताया ये करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये करोगे तो ये दंड, सब शास्त्रों में लिखा है। अब वही दंड जब भोगना पड़ता है तो बोले भगवान बड़े ऐसे ऐसे, भगवान को कहते हैं, भगवान को दोष देते हैं। आप अपने कर्म को देखो। किसी ने प्रश्न किया, ये ऐसा ऐसा, एक छोटा बच्चा गर्भ में पल रहा है, वो बेटी है, या थोड़ा सा कुछ अंग में आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सलाह ली, और बेटा जो है थोड़ा सा माइंड ऐसा है या कुछ ऐसा है, हटा दो। शास्त्र में ऐसा विधान तो नहीं है ना। भ्रूण हत्या, गर्भ, अब ये क्या करेगा?
अब आगे जो सुशील सज्जन भावना तुम कर रहे हो ना, बड़ी बच्चा हमारा बढ़िया होगा, वो थप्पड़ मारेगा तुम्हारे, और तुम्हारे घर से ही, तुम्हारी संपत्ति से ही तुमको बाहर निकालेगा, और तुम फिर वो कष्ट प्राप्त करोगे जो उस नादान अबोध पलते हुए बच्चे को तुमने हिंसा कराई थी। वो नाना प्रकार के क्लेश किस रूप में आएंगे। अब इसमें भगवान क्या करें? भगवान ने कहा था क्या तुम ये अपराध करो? भगवान ने कहा था तुम ये अपराध करो? अपराध करते समय सोचते हो कि वो सर्वज्ञ देख रहा है? यमराज जी को, धर्मराज जी को पूछना नहीं पड़ता, न्याय विभाग यहीं सबके बैठे हैं, चित्रगुप्त, वो एक एक सेकंड की बात लिख रहे हैं। बात समझना, तुम यहाँ भेजे गए हो, सरकारी आदमी हो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभाला, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ईश्वर, अरे भगवान की ऐसी इच्छा थी, अरे नहीं, भगवान की इच्छा से तो तुम्हें मानव देह मिला है। अब तुम भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लो, जो दुख सुखावे उसे सह लो। भगवत प्रसाद मान के सहने में अच्छा लगता है, और अपना कर्म मान करके थोड़ा सा कोई उपाय सोचते हैं कि कैसे ये नष्ट हो जाए, और जब हम मानते हैं भगवान की कृपा प्रसाद से मिला हुआ है तो हम आनंदित भी रहते हैं, सह भी जाते हैं, और जो भजन करते हैं मिटाने में ना लगाकर भगवत प्राप्ति में करते हैं। तो हमें तो ऐसा भाव लगता है। किसका प्रश्न था? हाँ, तत्वतः हमारे ही कर्म का हमको फल मिलता है। नहीं, भगवान कभी किसी को दंड देना नहीं चाहते। भगवान तो सबका भरण पोषण, आनंद, सुख यही वर्धन करना चाहते हैं, पर हम जानबूझकर ऐसे कर्म करते हैं कि जिनका फल दुख ही मिलता है। अच्छा, कौन चाहता हमें दुख मिले? कोई नहीं चाहता, प्रायः सब सुख चाहते हैं, और कर्म सबसे ऐसे बने जिनका परिणाम दुख है, तो इसीलिए दुख भोगना पड़ता है। सुख चाहते हो तो सुख वाले कर्म करो, दुख चाहते हो तो दुख वाले कर्म करो, पर चाहते सुख है और कर्म करते दुख वाले हैं, कैसे बनेगा? आप पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, पापाचरण करोगे तो नरक नहीं जाओगे। कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। भगवान कह रहे हैं अगर दुख और नरक न जाना हो तो ये तीन छोड़ दो, काम, क्रोध और लोभ। इन्हीं से हिंसा पापाचरण होता है। अब कहां बात भगवान की माने? अब जब पापाचरण किया और दंड उपस्थित हुआ, तब हम सोचते हैं हमें बचाया नहीं, हमने पुकारा था। तो तुमने भगवान की बात मानी? जब भगवान पुकार के कह रहे हैं कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत, तब तुमने मानी नहीं, तो अब भगवान में नहीं सुनेंगे, अब दंड मिलेगा। अब दंड के बाद जब पवित्र होगे तो फिर सावधान हो, कोई गलती ना हो। ऐसे भोगते भोगते हमें अनंत जन्म व्यतीत हो गए। आज भगवान ने अवसर दिया संत समागम, अब सुधार कर लो। भूले हुए लगे हो, अब सुधार कर लो। ना सुधारो तो फिर दूसरा उपाय दंड है, वो सुधार लेंगे। बहुत यहां किसी की नहीं चलती, थोड़े दिनों का सारा खेल है, जो चाहो कर लो। थोड़े दिन के लिए छूट है। कितने दिन? देखो, हमें लगता 10 वर्ष कितने होते? 10 वर्ष बहुत लगता है ना। 40-40, 45-45, 25-30 वर्ष के सब हो गए जो यहां बैठे। कैसे निकल गए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष कैसे निकल गए? बड़ा आश्चर्य लगता है, ऐसा लगता है कल की बात है। अब आगे कितना प्लस है कुछ पता नहीं। कितना बहुत सावधान जाना है। यहां से नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जो दुख सुख आवे उसे भगवत प्रसाद मान के सह लो, उसके मिटाने की कोशिश। जैसे दुख आ रहा है, हम सोचे भजन के द्वारा मिटाएं, तो अब उस कोटि का अनुष्ठान हो, फिर वो मिटे तो मरेंगे तो है ही है। अब वो दुख मिट गया तो सारे दुख मिट गए क्या? दुख की जड़ तो ये भव समुद्र है, ये संसार समुद्र है। हम जड़ को उखाड़ें, उसकी डाली पत्ती टहने काटने की जरूरत नहीं, जड़ से उखाड़ दो, सूख जाएगा। इसकी संसार की जड़ को उखाड़ने के लिए भगवान नाम जप किया जाता है। इसलिए बड़े बड़े संतों को देखो, भयानक रोगों से ग्रसित होते हैं, पर वो कभी नाम का प्रयोग दुख मिटाने के लिए नहीं करते, भोग लेते हैं। और हमारा नाम धन सुरक्षित है, यही हमारी भगवत प्राप्ति करा देगा। इस संसार से, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा है। राकेश कुमार गुप्ता जी। राधा राधा।